देश में पहली बार, देश के न्यायिक इतिहास में भी पहली बार राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे। संदर्भ है, राज्यपाल और राष्ट्रपति कितने दिन तक बिल पर बैठे रह सकते हैं, कितने दिन तक बिल को अप्रूव नहीं कर सकते। वैसे परंपरा तो ये है और लिखित है, गवर्नमेंट ऑर्डर है कि एक बार रिजेक्ट करेंगे राज्यपाल, दूसरी बार आएगा तो उनको पास करना पड़ेगा, नहीं तो वो पास माना जाएगा। अब सवाल ये है कि जो 14 सवाल पूछे गए हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका जवाब नहीं दे तो, और जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? इसमें सरकार कहाँ है? क्या सरकार की किरकिरी होएगी? कुछ नया संदर्भ है 14 सवालों के साथ। पिछली बार हमने जब एपिसोड किया था तो ये कहा था जरूर कि ट्राइबल राष्ट्रपति हैं और दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। खन्ना साहब रिटायर्ड हो गए, उनसे 14 सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन ज्वाइन करते-करते इनसे 14 सवाल पूछ लिए गए। क्या ये कोई लीला है? अगर लीला है तो किस तरह की लीला है? इस पे आपने देखा वीडियो को, इस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो क्या है इन 14 सवालों के संदर्भ। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। जेपी सिंह साहब कानूनविद भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं, और इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या सरकार की किरकिरी होने वाली है, सरकार की फजीयत होने वाली है, अगर होने वाली है तो क्यों और कैसे। स्वागत है सर। जी नमस्ते सर। देखिए सर, सरकार की फजीहत तो हो चुकी है, अच्छा, हो चुकी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारी लोकशाही में राज्यपाल राज या प्रकारांतर से राष्ट्रपति शासन की कोई जो है अवधारणा नहीं है। हम्म तो ये जो राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन तो एक परिस्थिति विशेष में लगाया जाता है, उसमें भी 6 महीने पे चुनाव कराना पड़ता है। बहुत विशेष परिस्थिति में फिर 6 महीने के लिए बढ़ता है, लेकिन फिर चुनाव कराना ही पड़ता है, अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता। और जी। राज्यपाल भी रहे, राज्य सरकार भी रहे, और फिर जो है वो सारा जो है क्या कहते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश की तरह, जैसे जम्मू कश्मीर या दिल्ली में हो रहा है, इस तरह जो है केंद्र ही अपने हाथ में बागडोर लेके सत्ता संभाले, और जो राज्य विधानसभाएं वहां की हैं एक प्रकार से आप समझिए कि महानगर परिषद की तरह, नगर निगम की तरह हो जाएं। इसकी जो है वो क्या कहते हैं अवधारणा राज्य, पूर्ण राज्य में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो एक्चुअली यही था कि राज्यपाल राज की कोई अवधारणा जो है वो संविधान में नहीं है। अब मैं अगर एक शब्द में कहूं तो ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की छवि को धूमिल करने का सरकार का कुत्सित प्रयास है। कैसे? ऐसे कि 8 अप्रैल के फैसले में ही लिख दिया था जस्टिस पारदीवाला ने कि वह केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अपने फैसले में अपना रहे हैं। जी। 4 फरवरी 2016 के प्रथम कार्यालय ज्ञापन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के 8 अप्रैल 2025 के निर्णय के पृष्ठों में पुनः प्रकाशित किया गया है, में स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद राज्य विधेयकों पर अंतिम निर्णय लेने में हुई अनछूत देरी पर प्रकाश डाला गया है। उसमें साफ साफ है कि राज्यों के मामले को सभी विभागों को कहा गया है कि 3 महीने में डिसाइड हो जाना चाहिए। वो समय ये सीमा ऑफिस 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 ऑर्डर है मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम है ऑफिस और नरेंद्र मेमोरेंडम मोदी प्राइम मिनिस्टर थे। ने ऑफिस मेमोरेंडम है, और नरेंद्र मोदी के ही प्राइम मिनिस्टर काल का जो है ऑफिस मेमोरेंडम है। तो कहने का मतलब है कि 8 अप्रैल में ही स्पष्ट है, इसके बाद ये सवाल क्यों पूछा गया है। अभी सवाल समझिए कि 143 में पूछा गया है, अनुच्छेद 143 में। जी। अनुच्छेद 143 में जो सुप्रीम कोर्ट का जवाब देना बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे तो ना जवाब दे, हम्म वो जो जवाब देगी उसको मानना ना मानना भी बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के लिए। हम्म तो कहने का मतलब है कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि
केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रकरणांतर से जो है सुप्रीम कोर्ट चलने नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है क्या कहते हैं कानून बना रहा है, अपने कानून से हाँक रहा है, जैसा कि जगदीप धनखड़, निशिकांत दुबे जैसे लोग कह चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना पड़ा। प्रसंगवश अभी जब बेला त्रिवेदी की जो सो कॉल्ड विदाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बार एसोसिएशन ने बहिष्कार किया, उसमें भी तुषार मेहता के मुंह से एक बात निकली कि संविधान और कानून का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जब संविधान और कानून का पालन करने के लिए है, और पहले ही ये 143 में प्रावधान है कि ये जो सुझाव देना चाहे दे, न देना चाहे न दे, बाध्यकारी नहीं है। सुझाव दो दे, उसको माना जाए या ना माना जाए, वो भी बाध्यकारी नहीं है। तो ये जो निरर्थक कवायद है वो किस बात के लिए है? और जो 14 सवाल घूम फिर के एक ही बात पर है कि क्या जो संविधान में लाइन बाय लाइन नहीं लिखी हुई है, जो संविधान के नेतार्थ हैं, उनकी व्याख्या करने का अधिकार प्रकरणांतर से ये सवाल उठाया गया है कि जो लाइन बाय लाइन नहीं लिखी हुई है, मैंने जो आप समझिए कि जैसे आप मान लीजिए कि जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, तो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से उतरेंगे तो क्या करेंगे? उतरने के बाद फिर जब आप प्लेटफॉर्म में घुसेंगे तो क्या करेंगे? फिर ट्रेन आएगी तो अपने डिब्बे में चढ़ेंगे तो क्या करेंगे? फिर अपनी सीट को आप कैसे ढूंढेंगे? लाइन बाय लाइन ये है। जैसे अब प्रोग्राम वीआईपी का आता है कि भाई ये इतने बजे हवाई अड्डे पे उतरेंगे, फिर वहां से इतने बजे गाड़ी में बैठ के इतने बजे सर्किट हाउस में जाएंगे, इतनी देर रुकेंगे, उसके बाद फिर वहां से निकल के वहां जाएंगे, फिर वहां से वहां जाएंगे। तो लाइन बाय लाइन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी व्याख्या कर दी, तो कुल मिला के इनका ये है परसेप्शन। जब कोई चीज बाध्यकारी नहीं है तो सवाल का क्या मतलब है? सवाल का सिर्फ एक मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को यह डिफेम किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को हाँकने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सुप्रीम है और राष्ट्रपति जो है वो क्या कहते हैं चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चीफ जस्टिस ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति जैसे चीफ जस्टिस को शपथ दिलाती हैं, वैसे चीफ जस्टिस ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और किसी भी मामले में अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तो चीफ जस्टिस को ही जो है राष्ट्रपति का जो है वो पदभार कार्यभार टेम्परेरली सौंपा जाता है। स्टेट के चीफ जस्टिस को ही गवर्नर का पदभार टेम्परेरली सौंपा जाता है, ये भी बात है। तो कहने का मतलब ये पूरा परसेप्शन है। अब देखिए, अब बाध्यकारी जवाब देना कैसे नहीं है, इसका दो उदाहरण है। 1993 के अयोध्या फैसले में शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपनी राय देने से परहेज किया था। 24 अक्टूबर 1994 को शीर्ष अदालत ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था कि क्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले उस क्षेत्र में कोई हिंदू मंदिर या कोई हिंदू धार्मिक संरचना मौजूद थी या नहीं। इसका जवाब नहीं दिया। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को उस संदर्भ का उत्तर देने से भी इनकार कर दिया था जो कश्मीर राज्य में पुनर्वास के लिए अनुमति प्रदान करने संबंधी विधेयक 1980 के प्रावधानों से संबंधित था, जिसका उद्देश्य 1947 और 1954 के बीच पाकिस्तान चले गए लोगों को जम्मू कश्मीर में वापसी या पुनर्वास को नियंत्रित करना था। नहीं जवाब दिया 143 क्योंकि बाध्यकारी नहीं है, और वो जो जवाब दे उसको मानना भी बाध्यकारी नहीं है। तो कुल मिला के एक निरर्थक कवायद है। ये जो 14 सवाल हैं उसमें तो सिंपल सिंपल सवाल पूछे गए थे। ये जो 14 सवाल घुमा फिरा के ही हैं कि क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, मतलब कुल मिला के है कि ना जवाब उनको चाहिए ना वो चाहिए। एक परसेप्शन जनता के बीच में बनाने की का कुत्सित प्रयास है। जब आप भी कह रहे हैं, आपका अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में कह रहा है कि संविधान और न्याय जो है वो क्या कहते हैं कानून का शासन स्वरूप पर ही है, फिर इसका क्या मतलब है आप बताइए। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका क्या कहते हैं पूरी कवायद है वो इसलिए आपसे बता रहे हैं निरर्थक है। ये सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की जो है समझ लीजिए कोशिश है, और एक प्रकार से राष्ट्रपति को घेरने की कोशिश, उसको पार्लियामेंट चीफ उस क्या जस्टिस कहते हैं चीफ जस्टिस को, चीफ और जो घोरने की कोशिश है, और साथ में कहीं ना कहीं वक्त पर इनडायरेक्ट दबाव बनाने की कोशिश है, जो वक्त पे सुनवाई होने वाली है मंगलवार को।
कौन कर रहा है ऐसे? न्यायमूर्ति पार्टीवाला ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा था 8 अप्रैल वाले में, हम गृह मंत्रालय द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों में निर्धारित समय सीमा को अपनाना उचित समझते हैं तथा निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ आरक्षित विधेयकों का संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना आवश्यक। अब जवाब भी है फैसले में, फिर इस सवाल का क्या मतलब है, सिवाय इसके कि आपने कुत्सित प्रयास किया है सुप्रीम कोर्ट को जो है घेरे में लेने के लिए या दबाव बनाने के लिए, पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए, क्योंकि कमजोर आदमी का दिमाग तो इतना दौड़ता नहीं है, ना उसको ये सब संदर्भ मालूम है। वो तो ये सोचता है क्या है, ये तो जो है वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट ने वो पर जो है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भारी पड़ गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो है जो चाबुक चला तो जो है सीधे वो कुछ नहीं, ये सब निर्धारित है, आप ही के द्वारा तय किया गया। आप ही ने कार्यालय ज्ञापन कहिए, कार्यालय ज्ञाप द्वारा, ऑफिस मेमोरेंडम जिसको कहते हैं, उसके द्वारा आप ही ने सब निर्धारित किया, आप ही ने सारे विभागों को लिख के भेजा है, जिसको उन्होंने जो मतलब दोहरा दिया, उन्होंने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, आपके बता रहे। अब विशेषज्ञ इस बात पर भी बहस कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति का संदर्भ न्यायिक समीक्षा को दरकिरार करने की एक चाल है। अच्छा, आपने अभी तक इस आदेश की न्यायिक समीक्षा, क्यूरेटिव पिटीशन, ये सब कुछ नहीं दाखिल किया है। आपने सीधे सीधे 14 हम्म। सवाल दाग दिए, वो भी संजीव खन्ना के हटने पर दाग दिए। आप संजीव खन्ना पर इसलिए नहीं दाग रहे थे क्योंकि संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस भारत जो है क्या कहते हैं, जस्टिस खन्ना जो आपके हीरो थे उस इमरजेंसी के दौरान, जिनको इमरजेंसी में। सुपरसीड कर दिया गया था, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो आप इन पे सवाल उठाते तो होता कि आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। चूंकि गवाई साहब के पिताजी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े थे और बाद में आरपीआई गवाई का उन्होंने जो है गठन किया था महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं आपको हम्म। लग रहा है कि ये तो सीधे हमारे कैडर के आदमी नहीं है, तो इनको कटघरे में खड़ा कर दो और फिर जो वक्त पर जो आने वाला है जो और भी मामले हैं उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगा। लेकिन वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम संविधान और कानून के शासन से चलेंगे। तो इनको एक दलित जज से रीढ़ हम्म। दिखाने की आदत नहीं है, हम्म। रीढ़ देखने की। अगर दलित जज ने रीढ़ दिखा दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है, आपसे बता दें। ये तो सोचते हैं कि गांव के हम्म। गुरु का पारू है कि उनको जैसे चाहे वैसे हाँक देंगे। तो जस्टिस गवाई घुरहू कतवारू नहीं है, वो जस्टिस गवाई हैं, न्यायविद हैं और रीढ़ वाले आदमी हैं। जब उन्होंने साफ कह दिया कि हमको कोई पद और जो है उसकी जो है लालसा है ना हमको चाहिए, और ना हम किसी दबाव में है, ना हमको किस बात में भी कोई पद चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा संदेश दिया है कि वो अगर 6 महीने उस पर कायम रह गए तो न्यायिक इतिहास में वो अमर होकर के जो है न्याय जो है क्या कहते हैं अवकाश ग्रहण हम्म। करेंगे। तो सर एक बात बताइए, सरकार जी। पे तो प्रोविजन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का भी कोई जजमेंट है तो उसको ऑर्डिनेंस ला के टर्न डाउन कर देती है। कई बार ऐसा हुआ है भारत में, कई बार ऐसा हुआ है। चाबानो केस में हुआ है, उसके बाद रोस्टर वाले इशू पे हुआ है, कई बार SC ST एक्ट पे हुआ है। तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा कर सकती है, गाहे पे गाहे लोग स्टेटमेंट भी देते रहते हैं, है ना, जैसे निशिकांत दुबे ने दिया कि तो देश में गृह युद्ध करवा रहे हैं। लेकिन सरकार कुछ भी करे और उस पे अगर सुप्रीम कोर्ट सवाल कर दे तो क्या लगता है कि स्वयंभू को जो है ना दिल में लग लग गया, पूरा इज्जत का प्रश्न बना देते बात ये नहीं है, बात सोच की प्रश्न है। जो विद्वान लोग होते हैं, जो लोग विद्वान होते हैं, जो सतही सोच के नहीं होते, जो दूरगामी सोच के होते हैं, वो कभी भी जो है सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में अपना सर्वस्व नुकसान नहीं करवाते। जी ये जी जी। सरकार सतही लोकप्रियता के चक्कर में है। अब आप ये बताइए, विपक्ष ने इस बार पहलगाम मामले में बहुत ही जो है आश्चर्यजनक चुप्पी बरती और सरकार के कदम का हर स्टेप पर समर्थन दिया ताकि ये न भोपू बजाएं कि हमारे देश पर हमला हुआ था और विपक्ष उसमें राजनीति कर रहा था या विपक्ष पाकिस्तान से मिला हुआ। अब उसका जो है ये नाजायज फायदा उठाते हुए उन्होंने विपक्ष के तमाम जो है सांसदों को विदेश भेजने की बात कह रहे हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इनके पास सांसद नहीं है विदेश भेजने के लिए। नहीं, असली बात ये नहीं है, असली बात बिटवीन द लाइन्स। हम्म। असली बात यह है कि विपक्ष को तैयार होना चाहिए जाने के लिए
अटल बिहारी वाजपेयी और लोगों को भी इसका पहले भी भेजा जा चुका है संयुक्त राष्ट्र संघ में, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। शास्त्री जी गए थे ताशकंद समझौता करने, तो भी अटल बिहारी वाजपेयी को साथ लेके गए। असली बात यह है कि विपक्ष को कहना चाहिए कि हम जाएंगे, लेकिन साथ में हम ये भी मांग कर रहे हैं कि वो परिस्थितियां स्पष्ट की जाएं कि वहां सुरक्षा कर्मी जो है पहलगाम कांड के समय क्यों नहीं थे, उसकी कहाँ जांच चले गए थे। ये जांच हो, इसको स्पष्ट किया जाए, सरकार इस पर जो है श्वेत पत्र लाए या बयान दे, या विपक्ष के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक करके उनको विश्वास में लें। हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं, अगर मान लिया कि जो डेलीगेशन गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक कॉमन आदमी से, जो डेलीगेशन जा रहा है वहां जहां जाके वो भाषण देगा कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, और उन्होंने ये पूछ लिया कि आपके सुरक्षा कर्मी उस समय क्या थे, तो वो क्या जवाब देगा? ये सवाल नहीं उठ सकता। दूसरा एकदम। सवाल, फ्रांस ने राफेल विमान की सप्लाई आपको की है, और फ्रांस के अखबारों में 2 विमान से लेके 5 विमान तक के गिरने की बात कही जा रही। पाकिस्तान का जो वो सॉरी फ्रांस का जो सबसे बड़ा अखबार लामांड या लामंद, जो भी उसको कहिए, लामांड लामांड लामंड, जो भी उसका नाम रखिए आप, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन हो, उस तक ने जो है इस पर सवाल उठा दिया है कि राफेल गिरा है। आज तक आप गोलमोल जवाब के बाद पूरे देश को, जिस जो आपने 600 करोड़ रुपए का राफेल, 580 करोड़ का राफेल, 1600 कुछ करोड़ में विशेष एपरेटस लगवा के खरीदा, उस पर आपको जवाब नहीं देना चाहिए देश को? ये पैसा जो है क्या कहते हैं, मतलब किसके जेब से गया है? जनता के टैक्स के पैसे से गया है ना, आपके पर्सनल जेब से तो नहीं गया। मतलब फ्रांस जहां का है वहां लिखा जा रहा है, और आप जो है वो क्या कहते हैं उस पर जो है गोलमोल, वो तो कोलेट्रल डैमेज होता है, कुछ उनका हुआ, कुछ हमारा हुआ, कुछ ये होता है, इस पे क्या है, ये तो देश की सुरक्षा से जुड़ा है। देश की सुरक्षा से क्या जानने का हक नहीं? आखिर 62 के युद्ध की कमियों के बारे में आप जानते नहीं है? पब्लिक में नहीं आया क्या उस समय? इसी तरह का जो है वो क्या कहते हैं वो सेंसर था कि जो है एक लाइन नहीं आएगा कि हमारी जो है क्या कहते हैं सेना जो है पीछे हट रही है, और पाकिस्तान, वो चीन की सेना हमारी सेना को जो है वो क्या कहते हैं लगातार पीछा करके पीछे ढकेल रही है। हमारे सेना के पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं है, जो उनको राइफल वो दिए गए वो जाम हो गए और ठीक से चल नहीं रहे हैं। ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था? एकदम हुआ। तो जब ये सब हुआ था, और हम तो उस समय किशोरावस्था में भी एक प्रकार से प्रवेश नहीं किए थे, तो उस समय हुआ था। तो अभी अगर आपका विमान गिर गया तो गिर गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये सब मामला है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इवन की फ्रांस स्वीकार कर रहा है, आप इसको क्यों नहीं कह रहे हैं? तो आप बाकायदे क्यूरेटिव पिटीशन और जो है मतलब क्या कहते हैं पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बजाय आप 14 सवाल पूछवा रहे हैं, और वो भी 143 पे पूछवा रहे हैं, जिसमें न जवाब देना बाध्यकारी है, न जवाब मानना बाध्यकारी है। अगर जवाब ना भी दे तो कुछ नहीं हो सकता, आप जवाब दे तो भी, और फिर वो भी उस सवाल पर कह रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद ही आप ही के जो है क्या कहते हैं कार्यालय ऑफिस ज्ञापन को, ऑफिस मेमोरेंडम को जो है उन्होंने उल्लेख कर दिया है कि आप ही ने ऐसा कहा, इसलिए ऐसा पालन होना चाहिए, राष्ट्रपति को ऐसा करना चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ कहा नहीं, और ना आपके उस ऑफिस मेमोरेंडम को उन्होंने जो है क्या कहते हैं अवैध घोषित किया है। तो आप क्या चाहते थे कि वो राष्ट्रपति के और गवर्नर के पक्ष में फैसला दे के आपके ऑफिस मेमोरेंडम को ही इलीगल घोषित कर दें? आप तो खुद ही अपने मेमोरेंडम को खुद ही जो है इलीगल करवा रहे थे राष्ट्रपति और गवर्नर के हाथों। और जब आपके संविधान में क्लियर कट है कि राष्ट्रपति और गवर्नर अपने विवेक का इस्तेमाल राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल जो भी संबंधित जिससे मामला हो, राष्ट्रपति संबंधित हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे, और राज्य का हो तो राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे। फिर आपके लिए खिड़की खोली गई है कि आपको अगर नहीं लगता, कि आपको लगता है गड़बड़, तो आप उनको वापस कर दीजिए। वापस करने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, और नहीं तो आप पहले ही राष्ट्रपति को संदर्भित कर दीजिए। और राष्ट्रपति भी क्या मतलब अनिश्चित, जब 3 महीने की समय सीमा आप ही ने बांध रखी है, तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा? हम्म। ये तो आप उसको बदनाम करने के लिए कि ये सुप्रीम कोर्ट हमको काम नहीं करने दे रहा। जैसे एक समय आपको याद होगा कि जब 2014 में सरकार मोदी की बनी थी, तो रविशंकर प्रसाद कानूनगोपाल गौड़ा साहब थे,
सदानंद गौड़ा, उसके बाद जो है रविशंकर प्रसाद बने। रविशंकर प्रसाद लगातार मुंह चोंगा चोंगा के जुडिशियल एक्टिविज्म और सरकार, सुप्रीम कोर्ट सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है वगैरह वगैरह के जुमले फेंकते थे। फिर आपके जो है वो क्या कहते हैं प्रतिबद्ध जुडिशरी मनमाफी का गई बिना कहे, आपके जो है वो क्या कहते हैं मतलब चाल चरित्र और चेहरे के कारण, कि कुछ तुम्हारा कुछ हमारा करते हुए आपने ऐसे सब समीकरण बैठाए कि लगातार जुडिशरी आपके राग दरबारी गाने लगी। तो अब राग देखिए दरबारी सर, गाने में कुछ एक आध दो धारा ऐसा सोता फूटा जो क्या कहते हैं खारे पानी में मीठा पानी हो गया, उसमें भी आपको परेशानी है। और अब जो है वो क्या कहते हैं जो बात क्रिस्टल क्लियर है कि आप ही के आदेश के अनुसार उन्होंने आदेश दिया, तो अब आप 14 सवाल पूछवा रहे हैं, वो भी ऐसा पूछवा रहे हैं कि जो बाध्यकारी ही नहीं है। और आप उस पर पूरे देश में माहौल बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या आप चलाएंगे सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो सुप्रीम कोर्ट जवाब दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, ये पूरा प्रयास सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास है और असफल प्रयास है, क्योंकि जनता देश की समझ गई है, सारे न्यायविद समझ गए हैं, सारे कानूनविद समझ गए हैं कि ये सवाल जबरदस्ती एक प्रकार का जो है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पर कहीं ना कहीं दाग लगाने की या कालिख लगाने की, वो कहते हैं ना कि मेरा दामन बहुत साफ है, कोई उसका तोहमत उसका लगा तो एक दीजिए। जवाब है। आखिर जी। सुप्रीम कोर्ट ही पूछ ले सरकार से या राष्ट्रपति महोदया से, या आप ये बताएं कि आप कितने दिन तक बिल पे बैठे रहेंगे, कितने दिन बिल ओके नहीं करेंगे, ये आप ही बता दें। ये तो जब बात चल रही थी तो पूछा ही गया था, तो इसका कोई सर जवाब नहीं लेकिन था। जो आपने आपने कहा कि राफेल और तमाम इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, अभी कास्ट सेंसस को लेकर इतना बहस चल रहा था, तो क्या इन बहस पे विराम लगाने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए इस तरह का स्टंट है एक तरह का? हाँ, ये स्टंट है, और साथ में जो ओबीसी और जो दलित लगता था कि इनके हाथ से सरक रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पकड़ने बांधने की कोशिश है। जी जी क्योंकि ये सत्ता में बने के रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जानते हैं कि हम उनको दोस्त बना के हम अपने पैर पुजवाते रहेंगे, और नहीं तो वो बिदक गए तो हमारा पैर पूजना लोग बंद कर देंगे। हम तो कहते हैं ना कि हमको मंदिर में नहीं जाने मत दो, हमने जैसे अम्बेडकर की मूर्ति बनाई है हम अपने भगवान की भी रचना कर लेंगे। जी 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 जी। आप देखेंगे कि मैं और जगहों के बारे में नहीं जानता, एक यहाँ पहलवान बाबा, जिनका चबूतरा टाइप का जो है जगह जगह दलित बस्तियों के आसपास बना हुआ, वो और आराधना करने के साथ पहलवान बाबा की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो जो है क्या कहते हैं पहलवान बाबा की पूजा पाठ ओबीसी या दूसरे वर्ग के लोग नहीं करते। तो उन्होंने एक अपना भगवान इलाहाबाद में पहलवान बाबा बना लिया है ना, कि ठीक है तुम अपने मंदिर में नहीं जाने दोगे, हम पहलवान बाबा की पूजा करेंगे। पूजा तो पूजा, किसी को भी जब आप हम्म। पत्थर को ही कह देते हैं कि ये शंकर जी है, तो हम पत्थर को भगवान पहलवान बाबा कह रहे हैं, तो कौन सा प्रॉब्लम है इसमें? मैं तो साफ कह रहा हूँ कि जो हमको नहीं एक्सेप्ट करता मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जाओ। एकदम एकदम। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक जवाब जरूर जाना चाहिए, तब आएगा थोड़ा सा मजा आएगा, तब देखने में कि क्या जवाब जाता है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है, और जवाब पब्लिक में भी आना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि हम लोग भी बहस कर लें, क्योंकि आरएसएस बीजेपी की सौ सौ तरह के मुंह हैं। हर जगह वो ये परसेप्शन बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट परेशान कर रहा है हमें। तो तमिलनाडु में तो बीजेपी की सरकार नहीं, वहां तो गवर्नर तो इन्हीं का बनाया हुआ है। तो तमिलनाडु सरकार को पंजाब सरकार को कौन परेशान कर रहा है? सरकार, राज्यपाल कर रहा है, सरकार कर रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? ये सारा पेचीदा सवाल है, इसलिए गलत परसेप्शन में पड़ने की जरूरत नहीं। जी सर, कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि इसके साथ ये भी कहे कि जो ये आपने 2016 का ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, ये जी कब लागू हुआ और कब इसमें विराम लग गया, जो आप ये सब सवाल उठा रहे हैं। जी 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 और आप क्या चाहते हैं कि कितने दिन तक जो है राष्ट्रपति और गवर्नर जो है किसी जो है बिल पर बैठे रहे, चुनी हुई राज्य सरकार, है ना। और एक सवाल और आपने पूछा था जिसका जवाब मेरे दिमाग में आया था, लेकिन बातचीत में हल हो गया, वो भी मैं कह दे रहा हूँ। आपने कहा कि क्या इसमें जो है वो ऑर्डिनेंस ये ला सकते हैं, नहीं ला सकते। क्यों? हम्म, क्योंकि विपक्ष की सरकार के लोग इनके साथ शामिल हैं, जो बीजेपी के विपक्ष में चंद्रबाबू नायडू की सरकार, नीतीश नीतीश कुमार कुमार की जी। सरकार,
और वो ये जानते हैं कि ऑर्डिनेंस ला करके जो है क्या कहते हैं, अगर सरकार के हाथ में ये सौंप दिया गया कि नहीं सरकार जितने दिन चाहे राज्यपाल से दबवा सके, तो न केवल वो अपने मित्र राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे, बल्कि अगर विपक्ष की सरकार आ गई और उन्होंने इनके बिलों को उसी तरह रोकना शुरू किया, तभी क्या जवाब देंगे। जी इसलिए ऑर्डिनेंस वाला मामला फिलहाल संभव लगता नहीं, वो इनके चलिए सर, अल्पमत में बहुत होने बहुत के कारण इनके हाथ से निकल चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये था, अब क्लैरिटी हो रही है ना, इसलिए बातचीत करना जरूरी है कि ये कुछ नहीं, जनता को गुमराह करने का एक स्टंट मात्र है, और लेकिन जवाब जाए तो ज्यादा बेहतर है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर।